29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय जय श्री राधे आप सभी दर्शकों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के देवता कहे जाने वाले यानी कि शनिदेव के बारे में। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की स्थिति सिंह राशि पर कैसे रहने वाली है, आचार्य जी से जानेंगे। हालांकि शनिदेव 29 जून को ही वक्री हो चुके हैं। ऐसे में आपको भी पता है जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब लोगों के जीवन में जो है अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं। और आखिरी में उपाय भी आपको बताएंगे, उसके लिए आपको हमारे वीडियो में जो है अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले आचार्य जी शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि शनिदेव को जो है न्याय का देवता कहा जाता है, तो जो ये अंतराल होगा इस राशि के लिए जो है कानूनी तौर पर कैसा रहेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं या फिर कहें किसी वाद विवाद में फंसे हुए हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, विवाद उलझे हुए हैं, तो ऐसे में ये वक्त कैसा रहेगा इन लोगों के लिए। देखिए, सिंह राशि सूर्य की प्रधान राशि है और शनि और सूर्य में हमेशा शत्रुगत संबंध, हालांकि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन क्योंकि विरोधाभास का संबंध रहता है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो शनि वक्री अवस्था की चर्चा हो रही है, क्योंकि सप्तम भाव में, सिंह राशि के सप्तम भाव में, पार्टनरशिप या फिर रिश्ते के भाव में, पति पत्नी के भाव में यह वक्री अवस्था रहेगी। और 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का जो समय है, इनके लिए कानूनी पहलुओं में अड़चन या नए कानूनी वाद विवाद इत्यादि का जन्म लेना पूर्ण रूप से दर्शाता है। आपको आपके पार्टनर से, आपके वैवाहिक पार्टनर से, आपके व्यापारिक पार्टनर से, या फिर अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने सहयोगी के द्वारा आपको किसी कानूनी अड़चन में फंसाने, षड्यंत्र करने, इस तरीके का संकेत यह कालखंड दर्शाता है 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से 15 नवंबर तक कानूनी विषयों को लेकर के बहुत सजग रहने की जरूरत है। अपने राज अपने तक ही सीमित रखें, किसी अन्य को साझा ना करें, और साथ ही साथ थोड़ा सा इस बीच अपने अंदर बहुत गंभीरता आपको लानी होगी, जिससे कि विरोधियों के स्वर को सुनते हुए भी, यानी अपने ही जो विरोधी हैं उनके भी आपके विरोधाभास को देखते हुए भी आपके अंदर शालीनता रहे और कोई नया वाद विवाद जन्म ना ले पाए। इस तरह से आपको प्रयास करना रहेगा। जी बिल्कुल, ये बात की हमने कानूनी स्थिति को लेकर। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। कई लोगों को नहीं पता होगा कि कलयुग में शनिदेव जो है धन लाभ देते हैं। ऐसे में यह वक्त आपके लिए कैसा रहने वाला है, आचार्य जी? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से सपना जी अगर देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर क्योंकि सप्तम भाव में हो रहा है, सप्तम भाव को सिर्फ पति पत्नी का भाव नहीं कहा जाता, यह पार्टनरशिप का भी भाव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से। वह लोग जो किसी के साथ मिलकर साझे में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कंपनी चला रहे हैं, पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी न किसी प्रकार का विवाद जन्म लेके पार्टनरशिप को तोड़ने का काम करेगा, और पार्टनरशिप को तोड़ करके आपकी शक्तियों को विभाजित कर देंगे। और साथ ही साथ आपके लिए व्यापार में आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे का फंसना, पैसे का विवादित होना, कोई डील विवादित होकर आपके हाथ आते आते आपके हाथ से निकल जाना, इस तरीके का व्यापार के दृष्टिकोण से संकेत शनिदेव की वक्री अवस्था का यह कालखंड दर्शाता है। इसके साथ ही अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात किया जाए सपना जी, तो वह लोग जो राज्य सरकार या भारत सरकार में किसी उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और मनवांछित
स्थान पर, मनवांछित सीट पर परिवर्तन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय कालखंड बहुत ही अद्भुत रहने वाला है। बहुत लोगों का स्थानांतरण होगा, सीट में परिवर्तन होगा। अब तक जो रुकावट आ रही थी, होते होते ट्रांसफर रुक जा रहा था, उसमें रुकावटें दूर होंगी और मनवांछित स्थान पर जाने से आपके अंतरात्मा में जो खुशी होगी वह अनमोल होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वह आपको मजबूत करने वाला परिवर्तन दिखाई देगा। सपना जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आर्थिक स्थिति पे हमने बात कर ली और शुरुआत में हमने कानूनी तौर पर भी हमने बात कर ली। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि है रिश्ते यानी कि संबंध। इस अंतराल में इन राशि वालों के लिए जो है संबंधों के लिहाज से देखा जाए ये वक्त कैसा रहने वाला है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो या फिर कहें लव बर्ड्स के लिए ये टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। लव बर्ड्स के समय में आप मुस्कुरा देती हैं। देखिए, सबसे पहले अंत से ही शुरुआत करते हैं लव बर्ड्स के लिए, क्योंकि सप्तम भाव है, वैवाहिक दृष्टिकोण से है। वह लव कपल्स जो वैवाहिक बंधन में जुड़ना चाहते हैं, जो अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, उनके रिश्तों में जुड़ने के लिए कुछ न कुछ रुकावटें इस बीच जन्म लेंगी। उनके अपने ही उनके रिश्ते के विरोध में आकर के उनको दूर करने का प्रयास और षड्यंत्र दोनों करते हुए दिखाई देंगे। इसके विपरीत पति पत्नी के रिश्तों में जो है वह ठहराव आएगा। पहले अगर संदेहात्मक रूप से कुछ वाद विवाद चल रहा था या मानसिक दूरी चल रही थी, तो अब वह दूरी वक्री अवस्था में जो है नज़दीकियों में परिवर्तित होगी। एक दूसरे से भावनात्मक रूप से, वास्तविकता से आप कनेक्ट होंगे। और साथ ही साथ अगर इस बीच देखा जाए तो बड़े भाई बहन के साथ वैचारिक मतभेद या किसी प्रॉपर्टी इत्यादि के विरोध में, पैतृक संपत्ति इत्यादि के विरोध में वैचारिक मतभेद जन्म लेगा और रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देगा। इस तरीके का पूर्ण प्रभाव सिंह राशि के जातकों के रिश्तों के भाव पर दिखाई दे रहा है। सपना जी जी, जाने से पहले आचार्य जी अंत में हमारे दर्शकों को उपाय भी बता दीजिए। इस बीच हमारे दर्शक ये राशि वाले क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर उपाय की बात होगी तो समस्या की भी बात होगी। समस्या में अगर वैवाहिक जीवन में आपका प्रेम सच्चा है, रुकावट आ रही है, या फिर विशेष रूप से कि अगर आपके जीवन में संतान से जुड़ा हुआ कोई समस्या, यानी संतान अगर आपसे दूर हो रही है या फिर गलत संगत का शिकार हो रही है, इन दोनों परिस्थितियों में यह उपाय काम आएगा। क्या करना है? चाहे श्रावण मास बीच में मिल रहा है, सावन माह में कर लीजिए, चाहे इसके बाद भी सोमवार या शनिवार की तिथि में करिए। क्या करना है आपको? यह उपाय रामबाण रहेगा। मिश्री मिला लीजिए कच्चे दूध में, कच्चे दूध में मिश्री के कुछ दाने मिला लीजिए, बढ़िया से घुल जाएं और ले जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और किस मंत्र के साथ करना है यह भी नोट कर लीजिए कि आपको शिव का बीज मंत्र जपना है। क्या है शिव का बीज मंत्र? ओम ह्रौं, बस ओम ह्रौं। ह्रौं जो है वह शिव का बीज मंत्र है। और यह मंत्र का जाप करते हुए जब आप मिश्रित जल से जब आप अभिषेक करेंगे तो एक तो आपके संतान सुख में वृद्धि होगी, दूसरा वैवाहिक जीवन में भी पूर्णता का आभास आपको होगा और आपके जीवन में यह एक रामबाण उपाय निकल कर आएगा। जी, तो आचार्य जी से हमने जाना कि यह अंतराल आपके लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।